बीए प्रथम वर्ष के मनोविज्ञान के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर मनोविज्ञान के वीडियो लेक्चर में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम यूनिट 4 से संवेग का अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने संवेग का अर्थ, उसकी परिभाषा और संवेग के स्वरूप या नेचर का अध्ययन कर लिया है। इसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए आज हम संवेग के सिद्धांत या थियरीज ऑफ इमोशंस का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, संवेग को कई मनोवैज्ञानिकों ने विश्लेषण किया और उन्होंने संवेग के भिन्न भिन्न सिद्धांतों का वर्णन किया है। इन्हीं सिद्धांतों में से आज हम दो प्रमुख सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। पहले सिद्धांत का नाम है जेम्स लांजे सिद्धांत, जेम्स लैंगे थियरी। दूसरा है कैनन बार्ड सिद्धांत या कैनन बर्ड थियरी। विद्यार्थियों, जेम्स लांजे के सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स तथा कार्ल लांजे ने किया। ये दोनों डेनमार्क के शरीर क्रिया वैज्ञानिक या फिजियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन अलग अलग किया, परंतु इन मनोवैज्ञानिकों के विचार संवेग के बारे में एक दूसरे से मिलते जुलते थे। इसलिए इस सिद्धांत का नाम दोनों के नाम पर रखा गया। इसका प्रतिपादन 1880 में किया गया। विद्यार्थियों, यह जो इमोशंस या संवेग का सिद्धांत है, इसकी जो व्याख्या प्रस्तुत की गई है वह सामान्य धारणा से ठीक विपरीत है। जो सामान्य धारणा है इमोशंस को लेके या भाव को लेके, वह जो सामान्य धारणा है उसके अगेंस्ट या उसके बिल्कुल ऑपोजिट जेम्स लैंगे जो है वह इस थ्योरी का वर्णन करते हैं। तो सामान्यतः हम यह समझते हैं कि जब व्यक्ति को डर का संवेग होता है, जब व्यक्ति को फियर की फीलिंग होती है, तो वह या तो चिल्लाता है या भाग जाता है। और उसी तरह जब उसे क्रोध का संवेग होता है तो वह क्या करेगा? आक्रमण करता है। यह जो सामान्य धारणा है, इसके विपरीत जेम्स लैंगे का सिद्धांत था और इनके अनुसार डर के कारण व्यक्ति भागता या चिल्लाता नहीं है। वह ये कहते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार क्योंकि व्यक्ति भागता है या चिल्लाता है तो इसलिए उसे डर का अनुभव होता है। यदि वह व्यक्ति अगर चिल्लाएगा नहीं तो उसे डर का अनुभव नहीं होगा, और अगर वह किसी पर आक्रमण नहीं करेगा तो उसे क्रोध का अनुभव नहीं होगा। इसे समझाने के लिए जेम्स ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि व्यक्ति भालू या शेर को देखता है और भाग जाता है, और भागने के कारण उसे डर लगता है और वह डर जाता है। तो इस उदाहरण से वह यह स्पष्ट कर रहे हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार संवेगात्मक अनुभूति या इमोशनल एक्सपीरियंस, जिसे हम डर या फियर कह रहे हैं, वह तो बाद में होता है,
तथा संवेग अनुभूति का होना संवेगात्मक व्यवहार पर निर्भर करता है। आपका जो संवेगात्मक व्यवहार होगा उसी प्रकार संवेगात्मक अनुभूति होगी। इसका मतलब ये हुआ कि संवेगात्मक अनुभूति या डर का होना आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। तो विद्यार्थियों, यह जेम्स लेंगे थियरी थी इमोशंस की, जिसका हमने आज अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि संवेगात्मक अनुभूति का होना संवेगात्मक व्यवहार पर निर्भर करता है। आपको इमोशनल एक्सपीरियंस के होने से ही आप इमोशनल या संवेगात्मक व्यवहार करेंगे। सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखने एवं सुनने के लिए धन्यवाद।